हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में हाँ दुर्गेश के साथ। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर का सेकंड सैंपल पेपर सेट 2। दोस्तों आज यहाँ आपको देखने मिलेगा थोड़े उच्च लेवल के क्वेश्चंस, जो पहले सेट में थे उससे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़े टफ रहेंगे। दोस्तों यही में से जो सेट 1 हो गया ये थोड़ा नॉर्मली क्वेश्चन हो गया, ये जो मीडियम है सेट 2 ये मीडियम ले लेंगे, और जो सेट 3 आएगा दोस्तों उससे थोड़ा हाई क्वेश्चन लेके तीनों का मिश्रण ही आपको सीबीटी में देंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपका एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, लिंक इंस्टाग्राम के बायो में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर किया जाता है दोस्तों एक्सटर्नल ग्राउलर, बोले तो बाहरी ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यह जो डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है, जो दिख रहा है चित्र में दोस्तों, इस गति नियंत्रण का नाम क्या है। दोस्तों इसका नाम है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर किया जाता है दोस्तों सुपर इनेमल तांबे के तार का। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो डीसी मोटर होती है उसकी गति गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर किया जाता है दोस्तों N बराबर EB अपान ओमेगा। दोस्तों डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। दोस्तों डीसी मोटर में आर्मेचर घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है, तो यहाँ करता है दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उसके बाद डीसी मोटर का क्या नाम है, तो दोस्तों डीसी मोटर का नाम जो ये दिख रहा है इसका नाम क्या है दोस्तों, तो यह है फ्रेंड्स यह है शंट मोटर। उसके बाद डीसी मोटर में आर्मेचर कंडक्टर में करंट की दिशा को कौन सा नियम इंगित करता है, दोस्तों यहाँ पर करता है दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उसके बाद शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। जो डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है, तो यहाँ पर उसका सूत्र है दोस्तों IA = V - EB अपान RA। डीसी मोटर के प्रकार को नाम दे। दोस्तों यह जो चित्र दिख रहा है यह कौन से प्रकार का डीसी मोटर है, तो इसको नाम देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। उसके बाद डीसी मोटर में EMF की गणना करने का सूत्र क्या है। जो डीसी मोटर होता है दोस्तों इसमें EMF गणना की गणना करने का सूत्र क्या होता है, तो वह होता है दोस्तों EB बराबर ओमेगा ZNP अपान 60A। उसके बाद उपकरण का नाम क्या है। दोस्तों यह जो उपकरण दिख रहा है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों बाहरी ग्राउलर। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। यदि कॉइल पिच जो है पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होता है, तो वाइंडिंग का नाम होता है दोस्तों शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य होता है दोस्तों होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करना। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे किया जाता है दोस्तों फील्ड डाइवर्टर विधि। उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। दोस्तों स्टार्टर क्यों आवश्यक होता है डीसी मोटर को स्टार्टर करने के लिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। दोस्तों कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइबर ग्लास। उसके बाद श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है। दोस्तों श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या होता है, तो यहाँ पर होता है दोस्तों 155 अंश सेल्सियस। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर किया जाता है दोस्तों डीसी शंट मोटर का। उसके बाद कौन सी डीसी मोटर हैवी स्टार्टिंग टार्क और हाई रेट एक्सेलरेशन जॉब्स के लिए उपयुक्त है। दोस्तों कौन सी डीसी मोटर हैवी स्टार्टिंग टार्क और हाई रेट एक्सेलरेशन जॉब्स के लिए उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी श्रेणी मोटर। डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों क्यों होती है कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। उसके बाद आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, तो आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गतिशील संतुलन। डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। दोस्तों किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है दोस्तों यूरेका का। किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया है, तो किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग है दोस्तों, तो यह है दोस्तों डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है दोस्तों, इसका राइट आंसर। उसके बाद आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है। दोस्तों यह कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है, या चित्र में कौन सा ग्राउलर दिया है दोस्तों, तो यह है इसका राइट आंसर है दोस्तों यह खुली कुंडली परीक्षण है, ओपन कॉइल टेस्ट है। कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। दोस्तों कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ पर क्यों कर रहा है, क्योंकि ब्रश की गलत स्थिति है। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। दोस्तों चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लागू वोल्टेज का विरोध करने के लिए। उसके बाद किस मोटर में यह विशेषता किस मोटर में दोस्तों, अभी दिख रही स्पीड और टार्क, इसकी विशेषता किस मोटर की है, तो यह है दोस्तों संचय यौगिक मोटर का। डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है। दोस्तों वाउंड क्यों है, डीसी श्रृंखला मोटर फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों रहती है, तो वह रहती है दोस्तों लोड करंट को ले जाने के लिए।
उसके बाद डीसी श्रृंखला मोटर को का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? दोस्तों डीसी मोटर है, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? तो यह है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षेत्र समांतर विधि। कौन सी डीसी मोटर पूर्ण भार सीमा के भीतर कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई है? दोस्तों कौन सी डीसी मोटर पूर्ण भार सीमा के भीतर कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई है? तो यहाँ पर की गई है दोस्तों, यहाँ पर की गई है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कहाँ डीसी मिश्रित मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? दोस्तों कहाँ दी जाती है डीसी मिश्रित मोटर को प्राथमिकता? तो यहाँ दी जाती है दोस्तों अलग अलग लोड आवश्यकता के अनुसार नियत गति करने के लिए। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ किया जाता है ग्राउलर का। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संचयी यौगिक मोटर्स। खाद्य मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किया जाता है दोस्तों, यहाँ किया जाता है श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि का। वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? जो वाइंडिंग होता है दोस्तों उसमें टेप का उद्देश्य क्या रहता है? तो उसमें उद्देश्य यह रहता है दोस्तों कि कंडक्टर लपेटे ना, जो कंडक्टर होता है उसको लपेटने के लिए टेप। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? दोस्तों जो रिवाइंडिंग होती है इसमें यह प्रक्रिया क्या होती है? यह प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों सबको पता होगा, सबने देखा होगा इलेक्ट्रिकल की दुकान में। तो यह होती है दोस्तों, यह वेजेज को हटाना होता है। इस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। यह दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग किस प्रकार का है? तो यह है दोस्तों, यह है प्रगतिशील लैप वाइंडिंग। उसके बाद प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया जाता है? तो यहाँ पर किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया जाता है दोस्तों? यह जो चित्र दिख रहा है वो किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया जाता है? तो यहाँ पर किया जाता है दोस्तों लघुपथित कुंडल परीक्षण का। अब दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन आ गए हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? बहुत ही आसान सवाल दोस्तों, आप 9वीं 10वीं में पढ़ चुके होंगे। ए माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए एक्स ए स्क्वायर इंटू ए 3 एक्स ए स्क्वायर का मान क्या होता है? दोस्तों यहाँ पर जो गुणा होता है, गुणा में घातें जुड़ती है। तो एक और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए चौथे नंबर का ए पर 10 की घात। उसके बाद 625 अंश का मान क्या है? दोस्तों 625 अंश का मान क्या होता है? इसका ये भी बहुत आसान सवाल है दोस्तों। 625 का मान होता है 1। कौन सा प्रतिबल है? यह जो चित्र में दिख रहा है दोस्तों कौन सा प्रतिबल लग रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पर लग रहा है दोस्तों, यहाँ लग रहा है कर्तन प्रतिबल। उसके बाद विकृति की क्या इकाई है? विकृति की क्या इकाई होती है दोस्तों? इसकी इकाई होती है, विकृति की कोई इकाई नहीं होती। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है? जो लंबाई में परिवर्तन होता है उसको किस संकेत से दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर उसको दर्शाया जाता है दोस्तों DL से दर्शाया जाता है। वेव फॉर्म को पहचाने। दोस्तों यह वेव कौन से प्रकार का है? तो यह कौन से प्रकार का है दोस्तों? तो यह है साइन वेव है दोस्तों। उसके बाद यह प्रतीक का नाम क्या होता है? रीडी का सवाल आ गया दोस्तों। यह जो प्रतीक दिख रहा है यह प्रतीक किस प्रकार का है? यह प्रतीक का नाम क्या है? तो इस प्रतीक का नाम है दोस्तों कंडेंसर माइक्रोफोन। दिए गए प्रतीक को पहचाने, यह प्रतीक को पहचानना है दोस्तों। किस प्रकार किसका साइन बना हुआ है? तो यह अल्टरनेटिंग करिए, मतलब इस प्रकार से, तो यह AC का साइन है। गेट का नाम क्या है दोस्तों? किस प्रकार का गेट बना हुआ है? तो यहाँ पर गेट बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर एंड गेट बना हुआ है। फोटो डायोड कौन सा है? इनमें से फोटो डायोड बताना है दोस्तों। इनमें चित्र में से फोटो डायोड कौन सा है? तो यह फोटो डायोड कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर फोटो डायोड होगा नीचे से, हाँ ये फोटो डायोड होगा दोस्तों, तीसरा वाला। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन AC एमीटर है? तो दोस्तों यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा AC एमीटर है? तो यहाँ पर AC का जो साइन है और एमीटर का जो साइन है यहाँ पर दोनों देखना होगा। तो यहाँ पर कौन सी इसमें AC और एमीटर का दोनों का साइन दिख रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों पहले वाले में ही A और अल्टरनेटिंग करंट का साइन दिख रहा है। उसके बाद यस के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं दोस्तों। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड इट इज़ अ खालिस्तान नेबरहुड, वन नीड नॉट फियर। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सेफ। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड देयर इज नॉट एनी अम्यूजमेंट पार्क इन द एरिया, इट इज़ अ खालिस्तान प्लेस। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरिंग। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड देयर इज अ फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज खालिस्तान। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पोल्यूटेड। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड देयर इज अ वाटर स्कैर्सिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज खालिस्तान। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राई। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड द ट्रांसपोर्टेशन टू सेम रूरल एरियाज इज डिफिकल्ट एज द रोड्स आर खालिस्तान। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चौथा वाला दोस्तों। उसके बाद व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉबीज़। व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द ITI इट इज़, हमें कैसा रहना चाहिए दोस्तों? यदि हमको इंस्ट्रक्टर इनसाइड कभी बाहर या अंदर मिल जाए तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उनके साथ करना चाहिए दोस्तों हमको ऑलवेज फॉर्मल। उसके बाद रोल मॉडल्स खालिस्तान पीपल टू फॉलो देम। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंस्पायर। जो हमारे रोल मॉडल होते हैं वो हमको क्या सिखाते हैं, मतलब हम उनको रोल मॉडल अपना क्यों मानते हैं? तो हमको इंस्पायर करते हैं। स्पोकन कम्युनिकेशन इज यूजुअली नॉट ओनली खालिस्तान बट आल्सो खालिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्बल एंड नॉन वर्बल। उसके बाद द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लाइव इन इज कॉल्ड खालिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेबरहुड, मतलब
पड़ोसिकता। द कंडीशन इज द प्लेस द इफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट। उसके बाद विच काइंड ऑफ पर्सन आर विथ अ वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट एंड लीड एज एन एग्जाम्पल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोल मॉडल्स। देर खालिस्तान अ कॉफ़ी शॉप खालिस्तान द पार्क। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इज नेक्स्ट टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग खालिस्तान टू प्रिवेंट वाटर स्कैरसिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेल्प्स। उसके बाद आइडेंटिफाई द अपोजिट्स क्लीन एक्स खालिस्तान हेल्दी एक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो डर्टी एंड अनहेल्दी। विच वन इज़ नॉट एन एडवेंचर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच वन इज़ नॉट एडवेंचर। दोस्तों यहाँ पे नॉट एडवेंचर किसके लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों ड्राइविंग के लिए। ट्रेवलिंग इन द सी इज कॉल्ड। दोस्तों ट्रेवलिंग इन द सी इज कॉल्ड। तो इसका खालिस्तान इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओवेज। देर आर मैनी डज एंड डज नॉट्स टू बी खालिस्तान वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग इन खालिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आइडेंटिफाइड एन इंटरव्यू। दोस्तों आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर्स। ऑलवेज खालिस्तान योर मोबाइल फोन खालिस्तान साइलेंट मोड। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीप इन। ऑलवेज कीप योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड। द एवरेस्ट द खालिस्तान पीक इन द वर्ल्ड खालिस्तान इन ट्रिब्यूट। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज इन ट्रिब्यूट। विच लैंग्वेज इज एसेंशियल टू बिकम अ कंप्यूटर प्रोफेशनल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कंप्यूटर प्रोफेशनल का? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लिश। उसके बाद विच द सिंबल फॉर लॉयल। लॉयल के लिए सिंबल क्या होता है दोस्तों? जो लॉयल्टी निभाता है उसमें क्या गुण रहते हैं? तो उसमें रहता है दोस्तों फैथफुल मतलब ईमानदारी। व्हेन यू स्पीक इन टू योर सुपरवाइजर यू शुड बी खालिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर्मल। उसके बाद विच वन इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम अमंग द वर्ड गिवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्निफिसेंट। उसके बाद खालिस्तान सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ डायरेक्ट कमांड इन्विटेशन वार्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्परेटिव। दोस्तों आप अपने क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन को चिन्हित कर लीजिएगा कौन सा किसका राइट आंसर है। दोस्तों उस प्रकार से यही क्वेश्चन आने वाले दोस्तों, इससे बाहर का कहीं नहीं आएगा दोस्तों। 4 साल से दोस्तों यहीं से आ रहे हैं, इसी पीडीएफ से आ रहे हैं, इन्हीं मॉक टेस्ट से आ रहे हैं दोस्तों, जो सैंपल पर हम दे रहे हैं यहीं से आ रहे हैं। तो प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़िएगा इन तीनों सेट को और अच्छे से नंबर लाइएगा दोस्तों। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ